अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो उम्मीद है कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी। तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे ड्राई फ्रूट के बारे में। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, तो आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं और मैं आप लोग के लिए वीडियोज़ वगैरह लेकर आती रहती हूँ। अगर आप लोग और कोई टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो भाई आज की वीडियो जो है ना वो होगी ड्राई फ्रूट के हवाले से। अब मैंने कल इंस्टाग्राम पर, जैसे आप लोग को पता है कि मेरा इंस्टाग्राम पे भी मैंने एक चैनल बनाया है जिसके अंदर आप लोग जो मुझसे सवाल जवाब करते हो मैं उनके जवाब देती हूँ। तो वहाँ पर मैंने एक प्रॉम्प्ट लगाया था कल रात को और मैंने ये पूछा था कि आजकल आप लोग अपनी कैट को कौन सा फूड दे रहे हो। मैंने ये सवाल किया था। स्क्रीन पे यहाँ पे आप लोगों को तो दिख जाएगा ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारे लोगों ने, तकरीबन 43 प्लस लोगों ने उसके ऊपर मुझे जवाब दिया था। और मैं देखना चाहती थी कि कौन अभी तक जो है ना वो कौन सा फूड अपनी कैट को दे रहा है, ताकि मैं ये बता सकूं कि जो भी आप अपनी कैट को ड्राई फूड दे रहे हो ना वो आपकी कैट के लिए ठीक है या नहीं है। ठीक है जी, आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही मैं ओपन करती हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज मुझे मिलता है कि मेरा आपको पता है मैं ओनली होममेड फूड देता हूँ। ठीक है जी, तो ये एक मैसेज मुझे, सिर्फ एक मैसेज मुझे नजर आया था होममेड फूड का, सिर्फ एक मैसेज गाइस। इसके अलावा नीचे आप लोग देखिएगा लोग क्या क्या, मतलब कौन कौन सा फूड अपनी कैट को दे रहे हैं, उस हिसाब से फिर मैं बात करूंगी। सही है जी। प्रो चॉइस बहुत अच्छा फूड है। ठीक है, इम्पोर्टेड फूड है। और बेसिकली प्रो चॉइस जो फूड है ना वो बना ही पर्शियन कैट के लिए। पर्शियन कैट के इस हवाले से कि पर्शियन कैट को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और वो जो फूड है ना वो हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। ठीक है जी। उसके बाद रॉयल कैनन भी अच्छा फूड है। उसके बाद फर्मीना मुझे इस फूड के बारे में नहीं पता। एक्टिव मुझे इस फूड के बारे में भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इंडिया की ऑडियंस भी है तो वो लोग इंडिया के भी फूड बता रहे होते हैं, तो हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। अब इंडिया के फूड का मुझे नहीं पता है गाइज, मैं यहाँ पाकिस्तान के फूड्स के हवाले से आप लोगों को गाइड करूंगी। लेकिन कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कॉमन है, इंडिया में भी होते हैं और पाकिस्तान में भी होते हैं, तो वो आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूंगी। तो यहाँ पर उसके बाद आता है ड्रॉल्स, उसके बाद आता है मियाओ फूड। अब जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि मियाओ फूड एक पॉइजन है, बहुत ही ख़राब फूड है मियाओ। और मैं बहुत दफ़ा इसको मना करती आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपनी कैट को मियाओ फूड मत दे, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में स्टार्ट करवा देते हो आपको नहीं पता चलता है। ठीक है जी। मैंने अक्सर ये चीज़ भी देखी है कि कैट बिल्कुल अच्छी खासी है, बिल्कुल अच्छा सही है, बिल्कुल हेल्दी भी है, सब कुछ है, होममेड फूड खा रही है। होममेड फूड मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ। सही है जी, होममेड फूड खा रही है, हेल्दी है, लेकिन फिर भी लोगों को ये चीज़ चुल होती है, मतलब लोगों को कि नहीं हम अपनी कैट को ड्राई फूड की तरफ लगाएं। फिर वो ड्राई फूड की तरफ लगाते हैं तो लाजमा तो उसके अंदर आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं, उसके अंदर इतने पावरफुल केमिकल्स वगैरह डाले हुए होते हैं, इतना फ्लेवर उसके अंदर होता है कि जब वो, मतलब वही वाली मिसाल हो जाएगी कि एक तरफ बर्गर पिज़्ज़ा है और एक तरफ है घर का खाना। अब आप इस चीज़ में से चूज़ कर लें कि आप बर्गर पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे या घर का खाना खाना पसंद करेंगे। ऑब्वियस सी बात है आप लोग बर्गर पिज़्ज़ा खाना पसंद करेंगे। जब आपको बर्गर पिज़्ज़ा मिल रहा है तो भाई आप घर का खाना क्यों खाओगे? कॉमन सेंस की बात है ये। तो वो फिर जब ड्राई फूड की तरफ एक दफ़ा लग जाती है फिर वो होममेड फूड को मुंह भी नहीं लगाती। ठीक है, और फिर आके वही लोग मुझसे सवाल करते हैं आप ही, अब तो हमारी कैट ने खाना ही छोड़ दिया, अब हम क्या करें? तो भाई अल्लाह के बंदो ये गलती आपकी है। क्यों? क्योंकि आपकी कैट अच्छी खासी हेल्दी थी, वो होममेड फूड खा रही थी, वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन आपने उसको ज़बरदस्ती जो है वो ड्राई फूड के ऊपर, जेली फूड के ऊपर, फ्लेवर्स वाले फूड के ऊपर लगा दिया। जब आपने लगा दिया है तो लाजमत है वो नहीं छोड़ेगी। जब उसको एक जगह से वो सारे फ्लेवर्स मिल रहे हैं तो वो घर का खाना क्यों खाएगी? घर के खाने में तो कोई आप फ्लेवर नहीं ऐड करके दे रहे हो ना। घर का खाना तो ओरिजिनल खाना है, उसके अंदर तो ओरिजिनल प्रोटीन है, जो असल प्रोटीन जिसकी नीड है आपकी कैट को उसके अंदर तो वो है। तो वो क्यों खाएगी? वो नहीं खाएगी। उसके अंदर इतना समझ थोड़ी ना कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना। उसके अंदर तो वो ये है ना कि बस उसको जहाँ से फ्लेवर मिल रहा है वो उस चीज़ के ऊपर जाएगी। तो उसको यहाँ से फ्लेवर मिल रहा है तो वो यहाँ क्यों जाएगी? सोचने वाली बात है गाइस। ये बात मैं आप लोग को बता के थक गई हूँ, बट आप लोगों ने नहीं सुननी। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद विस्कार्स फूड। देखिए विस्कार्स जो फूड है वैसे है तो वो इम्पोर्टेड फूड, लेकिन मैंने उसकी भी काफ़ी लोगों से जो है ना वो बुराई सुनी है कि फूड अच्छा नहीं है। देखो जो इम्पोर्टेड फूड है मैं वो रिकमेंड करती हूँ दो, लेकिन जो लोग सिर्फ अपनी कैट को ड्राई फूड का आदी बनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर फ्लेवर्स होते हैं। ठीक है, एक दफ़ा कैट खाएगी वो फिर मांगेगी, फिर थोड़ी देर बाद मांगेगी, फिर थोड़ी देर बाद मांगेगी, मतलब हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद वो मांगेगी। क्यों? जब भी उसको वो बाउल रखा हुआ नजर आएगा
आएगा, उसमें फूड रखा हुआ नजर आएगा, वो खाएगी। क्यों? क्योंकि उसको फ्लेवर्स की स्मेल आ रही है, उसकी स्मेल पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, ठीक है जी। तो वो खाएगी ही खाएगी। तो उसके चक्करों में क्या होता है कि वो अपने कैट की जो है ना वो लाइफ बिल्कुल बर्बाद कर देता है, ड्राई फ्रूट दे दे के, ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने लिखा हुआ है विस्कास फूड, फिर विस्कास, फिर प्रो चॉइस काफ़ी लोग जो है वो मेरे बताया हुआ मेरी रिकमेंडेशन के ऊपर दे रहे हैं। जो लोग अपनी कैट को प्रो चॉइस दे रहे हैं, वेरी गुड, ज़बरदस्त, अपनी कैट को प्रो चॉइस दें, लेकिन एक टाइम प्रो चॉइस दें, बाकी टाइम अपनी कैट को जो है वो होममेड फूड का आदी बनाएं। अगर हर वक्त जो है वो ड्राई फूड पे रखेंगे तो आपकी कैट की हेल्थ ख़राब हो जाएगी। ये बात मैं बहुत दफ़ा बोल चुकी हूँ, ठीक है जी। उसके बाद लिखा हुआ है कि रॉयल कैनन सही है। ज़ीरो ग्रेन, अच्छा ये ज़ीरो ग्रेन जो है ये इंडिया का फूड है, तो इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि यहाँ पर मिलता ही नहीं है, तो मैं इसको कैसे मंगवाऊँ या इसका रिव्यू वगैरह करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है। उसके बाद मियाओ फूड, भाई मियाओ फूड सबसे ज़्यादा ख़राब फूड जो है ना वो है म्याऊ और फ्लफ़ी फूड, ठीक है जी। अभी आपने अपनी कैट को ये चीज़ नहीं छुड़वाई, आगे जाके आपकी कैट की लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी, ज़िंदगी ही ख़त्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी सारे लोगों को, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा ये चीज़ अपनी आंखों के सामने कि कहाँ वो अपने किटन को जो है ना वो म्याऊ फूड देना। इवन कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपनी कैट को, किटन को जो है वो फ्लफ़ी फूड देना स्टार्ट करता, उसके बाद मेरी किटन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और फिर मैंने उसको बिल्कुल छोड़ दिया था क्योंकि फिर मुझे एक्सपीरियंस होता गया था इन फूड्स के बारे में, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, बोनी किटन, तो और साथ में ये भी लिखा है लेकिन बहुत कम वैसे होममेड फूड, ये सबसे बेस्ट है। मैं मना नहीं कर रही हूँ कि भाई फूड नहीं दो, ठीक है, वो तो है, उनकी डाइट है, वो दो आप उनको, मैं मना नहीं कर रही हूँ। कल को मुझे लोग आके बोले कि भाई आप तो बिल्कुल ही मना कर रही, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि मैं भी अपनी कैट को ड्राई फूड देती हूँ, लेकिन मैं उनको ड्राई फूड मतलब एक एक क्वांटिटी देती हूँ। जैसे कि अगर मैं उनको नाश्ते में दे रही हूँ ना, जैसे बॉयल एग देती हूँ तो उसके साथ मैं उनको थोड़ा सा ड्राई फूड, यानी कि जो उनकी नीड होती है ना उनके हिसाब से मैं उनको देती हूँ। मैं हर वक्त उनको जो है वो ड्राई फूड का आदी नहीं बनाती हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है जी। विस्कार्स देते हैं, ठीक है। नॉर्वेट फूड, अब जितने भी लोकल फूड आते हैं मैं आप लोगों को पहले भी ये चीज़ बता दूँ, मियाओ फूड हो गया, फ्लफ़ी फूड हो गया, नॉर्वेट फूड हो गया, नोश हो गया, जितने भी लोकल पाकिस्तानी फूड हैं वो सब बेकार है। सबसे ज़्यादा वर्स्ट फूड अगर मैं जिनको बोलूँ ना, जो लोकल पाकिस्तानी फूड है वो सबसे ज़्यादा बेकार है। क्यों? एक तो बहुत कम प्राइस में होते हैं, ठीक है, उसके अंदर लिखा जाता है कि हाँ भाई ये फुल ऑफ प्रोटीन है, ये है, फला है, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और फिर देखते हैं कि और क्या क्या लोगों ने बताए हैं फूड। तो फिर किसी ने बोला है कि आप ही नॉर्वेट शुरू किया है कुछ दिन पहले, 2 मंथ्स से कुछ डेज ऊपर है मेरा, टू किटन्स। अच्छा, अब सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, 2 महीने के किटन्स को जो है ना वो ड्राई फूड का आदी बना देते हैं, ठीक है। 2 मंथ्स का किटन होता है, बहुत छोटा किटन है, ये ऐसा किटन है कि इसको इस वक्त नीड है चिकन और यखनी की, इतने सॉलिड फूड की इसको नीड ही नहीं है। ये तकरीबन 3 मंथ का होगा, 4 मंथ का होगा, तब जाके आप अपने किटन को ड्राई फूड दे सकते हो। इतने छोटे किटन को आपने ड्राई फूड देना ही नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग इस चीज़ के ऊपर ये चीज़ नहीं सुनते हैं और फिर वो ये गलती करते हैं। इतने छोटे किटन को अगर आपने ड्राई फूड का आदी बना दिया है तो मेरी ये बात हमेशा याद रखिएगा कि वो आगे चलकर सिर्फ और सिर्फ ड्राई फूड ही मांगेगा, सही है जी, और उसको बीमारियां भी बहुत ज़्यादा लगेंगी। अगर तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ लोकल फूड दे रही हैं तो फिर तो आगे चल के सिर्फ और सिर्फ बीमारियां ही हैं, समझे, किडनी लिवर का इशू हो गया या दूसरी चीज़ों का इशू होता रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं फेस करके आ रही हूँ, ठीक है जी। अगर तो इम्पोर्टेड फूड दे रही हैं, जैसे कि आप रिफ्लेक्स दे रही हैं, रॉयल कैनन दे रही हैं या फिर प्रो चॉइस दे रही हैं, तो फिर भी शायद आपका किटन जो है ना वो मतलब हेल्दी हो जाए, थोड़ा सा ग्रोथ अच्छी हो जाए, हेयर फॉल उसका रुक जाए, वरना अदरवाइज लोकल फूड दे रही है तो फिर तो उसकी कोई ना हेल्थ अच्छी होगी, ना हेयर फॉल रुकेगा और ना ही ग्रोथ अच्छी होगी, सही है जी। उसके बाद आगे जो है वो लिखा हुआ है फर्मीना के नाम से कोई फूड है वो दे रही है, मुझे नहीं है इसका आइडिया है। अब ये लोकल फूड है या फिर ड्राई वो इम्पोर्टेड फूड है, ये फिर मैं सर्च करूँगी फिर मैं आप लोग को बताऊँगी। उसके बाद प्रो डाइट कोई फूड है वो, उसका भी मुझे नहीं पता। फिर प्यूपिट के नाम से है, ये इंडिया का कोई फूड है, यहाँ का पाकिस्तान का कोई ऐसा फूड नहीं है प्यूपिट। इसके अलावा रिफ्लेक्स अच्छा फूड है। मार्वल के नाम से कोई फूड है वो भी, इसका भी मुझे नहीं पता। विस्कास, ड्रॉल्स, अच्छा उसके बाद ग्रेन ज़ीरो, ये भी इंडिया का है। विस्कास, मियाऊ के भी 2-3 तो आ ही चुके हैं, ठीक है। रॉयल कैनन दे रही हैं फूड, ठीक है जी। उसके अलावा फ्लफ़ी, प्रो चॉइस, विस्कास, डायमंड नेचुरल बहुत अच्छा फूड है और इम्पोर्टेड फूड है, सही है जी। प्रो चॉइस, विस्कास,
मैक्टिस के नाम से कोई है और एक है मिस्टर पैट। सही है जी। अब ये आप लोगों के कुछ जो आप लोगों ने अपने ड्राई फ्रूट बताए थे ना मुझे कि जो आप लोग अपनी कैट को दे रहे थे, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जो मैंने आप लोग को बता दिए। अब इसमें कुछ जो थे वो इम्पोर्टेड फूड थे और कुछ जो थे वो बिल्कुल लोकल फूड थे, जो कि बिल्कुल ही उनकी कोई वर्थ ही नहीं है। मतलब जो लोकल फूड अपनी कैट को प्रोवाइड कर रहे हैं ना, उनकी कोई वर्थ नहीं है। अच्छा, अब इसमें से आपने ये देखा, लोग आकर बोलते थे कि हम अपनी कैट को होममेड फूड देते हैं, होममेड फूड देते हैं। इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक मैसेज था होममेड फूड का, अदरवाइज सब ने जो है ना वो अपनी कैट के बारे में ड्राई फूड के बारे में बताया हुआ था कि हम ये वाला ड्राई फूड देते हैं, हम वो वाला ड्राई फूड देते हैं। तो बेसिकली मसला ये है कि आप लोग खुद अपनी कैट को जो है ना वो समझो उसकी जान को ना झोंक रहे हो, बिल्कुल ये वाला मसला शुरू हो गया है। ठीक है जी, बिल्कुल क्लियर शब्दों में मैं ये चीज़ कहूँगी कि बिल्कुल आप उसकी जान को झोंक रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसको होममेड की तरफ लेकर नहीं आ रहे। जो चीज़ असल है, जो चीज़ जिससे आपकी कैट को वाकई में प्रोटीन मिलेगा, जिससे आपकी कैट की हेल्थ अच्छी होगी, आपकी कैट का हेयर फॉल रुकेगा, आप उसको लेकर ही नहीं आ रहे हो उसकी तरफ। आप उसको सिर्फ और सिर्फ जो है वो बाहर के कमर्शियल फूड्स के ऊपर रख रहे हो, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अब पेट्सो की बात करते हैं। कुछ लोग के पेट्सो कैसा है, पेट्सो अच्छा फूड है। जितने भी इंपोर्टेड फूड है, जैसे पेट्सो हो गया या मिस्टर पेट हो गया या दूसरे जो मीटो के नाम से एक फूड आता है, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैंने अंडर 1000 रुपीज़ में जो है ना वो इम्पोर्टेड फूड बताए हुए हैं, जिसकी वीडियो मैं इसके लास्ट में लगा दूंगी, अगर आप लोग चाहें तो जाकर देख सकते हैं। जो कि 1000 रुपीज़ के अंदर आप लोगों को कम प्राइस में जो है ना, मतलब 1000 के अंदर आप लोगों को इम्पोर्टेड फूड मिल जाएंगे। तो आपको लोकल फूड लेने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि मैंने आपको इतना तक बताया हुआ है, इतना कोई नहीं बताता कि 1000 के अंदर अंदर आपको इम्पोर्टेड फूड कैसे मिलेंगे। तो आपको लोकल की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप होममेड की तरफ आओ। और इतने छोटे किटन को, यानी कि 2 मंथ्स के किटन को, 1 मंथ्स के किटन को, 3 मंथ्स के इतने छोटे किटन को अगर आप ड्राई फूड का आदी बनाओगे तो आपका किटन कभी भी हेल्दी नहीं होगा। ये बात मेरी गार्ड बांध कर रख लो अपने पास। सही है जी। तो मेरी कोशिश ये थी कि जो भी फूड्स वगैरह के बारे में आप लोग मुझसे पूछते थे, ड्राई फूड, अच्छा ड्राई फूड बता दें, अच्छा ड्राई फूड बता दें, तो मैं हमेशा बोलती हूँ इम्पोर्टेड फूड, लोकल फूड की तरफ मैं नहीं जाती हूँ। सही है जी। इसके अलावा टॉप लाइन फूड के बारे में मैंने बताया था, बिल्कुल मैंने बताया था टॉप लाइन फूड के बारे में। उसके बाद मैंने उसका रिव्यू भी काफ़ी सारे लोगों से, अब मैं रिव्यू सुन रही हूँ कि वो फूड भी अच्छा नहीं है। तो जो लोकल फूड मार्केट में जब शुरू आता है ना, तो वो बहुत अच्छा होता है, उसकी बहुत हाइप होती है। ठीक है, जब आहिस्ता आहिस्ता हम खिलाना शुरू करते हैं तो उस वक्त तो जो है ना वो इतना इफेक्ट नहीं दिखाता। लेकिन आगे जाकर जब आपका किटन बड़ा होता जाता है, 2-3 महीने गुजरते हैं ना, उसके बाद उसके सिम्टम्स जो है वो आपके किटन के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि फिर उसको बीमारियां लगना स्टार्ट हो जाती हैं, उसको किडनी लिवर का इशू हो जाता है, उसको जो है ना वो यूटीआई का इशू हो जाता है, और भी बहुत सारे मसले। और फिर आखिर में आके किटन या कैट आपकी बिल्कुल मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसको कोई मतलब उसका वो नहीं रहता। तो मेरा मकसद था आप लोग को समझाना, आप लोग को बताना, आप लोग को गाइड करना। बाकी आप लोग के ऊपर है कि आप अपने किटन को कैसे हेल्दी करोगे, क्या दोगे तो ही वो हेल्दी होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कोई भी टॉपिक को लाजमी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ और देखना चाहते हैं तो। अल्लाह हाफिज़।